आजकल आप देख रहे हैं कि एनसीआर या उसके सराउंडिंग जितनी भी जगह है वहां पर एक्यूआई लेवल यानी एयर पॉल्यूशन कितना अधिक बढ़ गया। लोगों को सांस लेना दूभर हो गया, यहाँ तक कि लोगों को स्किन प्रॉब्लम, चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट कंजेशन और आंखों में जलन और ढेर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल का समय होता है। और साथ साथ सर्दियां भी एक ऐसी अपनी चरम सीमा पर शुरू हो चुकी हैं जिससे चेस्ट इन्फेक्शन या ड्राइनेस बहुत अधिक हो जाती है। हमें क्या करना चाहिए? हमें डे टू डे रूटीन के अंदर योगाभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें आयुर्वेदिक नेचुरल फूड का सेवन करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे खाने से सच में आपकी एयर पॉल्यूशन की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि सर्दियों में जो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है या चेस्ट कंजेशन हो जाता है वो भी दूर हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं हम क्या खाएं, हम क्या करें अपने घर के अंदर हमारी जो बॉडी है वो एयर पॉल्यूशन से भी अफेक्ट ना हो और उसके साथ साथ हमारी सर्दियों से भी रक्षा हो सके। तो फिर देर किस बात की। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। तो फिर देर किस बात की, चलिए सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी फैमिली का हिस्सा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर कि आयुर्वेद के हिसाब से हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर प्यूरिफायर की। आप अपने घर पर नेचुरल एयर प्यूरिफायर रखिए। नेचुरल एयर प्यूरिफायर का मीन्स आप नीम का जो गुच्छा है थोड़ा बड़ा सा ले लीजिएगा, उससे आप अपने घर पर रखिए। नीम जो होता है वो आपकी हवा को भी शुद्ध करते हैं और नीम एक नेचुरल प्यूरिफायर भी है। इसके साथ साथ आप नीम के 4-5 पत्ते लीजिए, उसे धो लीजिए। धोने के बाद उसे खूब चबाइए, चबा कर इसका जो रस है उसे गल्प कर लीजिए और जो नीम रह जाती है आप उसके बाद उसे भी गल्प कर लीजिए। नीम के जो पत्ते खाने से आपकी किडनी भी स्वस्थ रहती है, उसके साथ साथ आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन भी होता है। आप देखिए नीम के पत्तों से घर भी प्यूरिफाई हुआ और नीम के पत्ते खाने से आपका ब्लड भी प्यूरिफाई हुआ। तो आप नीम खाइए भी, अपने घर पर भी रखिए और नीम के साथ नहाइए भी। लाइक नीम के पत्ते लीजिए, उसे बॉईल कर लीजिए, बॉईल करके ठंडा हो जाने दीजिए और आप उस पानी से अपने सिर पर भी डालें और अपने शरीर पर भी डालें। आपके शरीर पर या आपके बालों में कोई भी इन्फेक्शन होगा वो भी दूर हो जाएगा। आप एटलीस्ट एक वीक में 2 to 3 टाइम्स आप ज़रूर नहाइए इस नीम के पत्तों के पानी से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तुलसी की। तुलसी एक ऐसी औषधि है जो एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही है। देश भर में तुलसी बहुत ही पूजनीय है। पूजनीय के साथ साथ ये हमारे शरीर में भी बहुत अधिक बेनिफिट्स देती है। आप तुलसी की पत्तियों को पीस लीजिए, पीसने के बाद उसके अंदर शहद मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप इसे ट्वाइस इन ए डे खा लीजिए। सुबह उठकर खाली पेट खा लीजिए और रात को सोने से पहले खा लीजिए। आप देखिएगा कि एयर पॉल्यूशन जितना भी आपके बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो गया होगा वो सब भी निकल जाएगा। उसके साथ साथ आपकी स्किन पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये विंटर के अंदर भी बहुत अच्छा है और यदि एयर पॉल्यूशन हो तो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हल्दी की। हल्दी के बारे में तो सभी जानते हैं, बट आजकल बहुत अधिक सुना है कि हल्दी में बहुत अधिक मिलावट होती है। आप प्लीज़ उससे सावधान हो जाइए। पर हल्दी एक औषधि है। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो कि खुशी में भी यूज़ की जाती है और दर्द में भी यूज़ की जाती है। खुशी में ऐसे कि यदि आपके घर में कोई भी ऐसी शादी ब्याह होती है तो हम हल्दी का उपटन बनाते हैं। हम उपटन क्यों लगाते हैं? क्योंकि उपटन लगाने से हमारे जो शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम हो या आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम हो, वो भी दूर होती है। उसके साथ साथ हमारी स्किन ग्लो करती है। और खाने के लिए हमें क्या करना है? खाली पेट हमें हल्दी लेनी है, उसके अंदर शहद मिलाना है, उससे आप खा लीजिए। देखिएगा आपको कितने जल्दी फर्क पड़ेगा। यदि एयर पॉल्यूशन कहीं भी हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है वो भी निकल जाता है और साथ साथ हमारी पेट से संबंधित सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और यदि हमारे पेट से संबंधित सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी तो डेफिनेटली हमारी स्किन पर ग्लो आएगा ही आएगा। और हल्दी के साथ आप गोल्डन मिल्क भी बनाकर पी सकते हैं। गोल्डन मिल्क तो आप डेली रात को सोने से पहले ज़रूर ले लीजिएगा।
आप चाहे खाली पेट सुबह उठकर ले लीजिए या रात को सोने से पहले ले लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है और जैसे भी आपके पास समय है। आप गोल्डन मिल्क यानी हल्दी और दूध इसको मिलाकर उबालकर अच्छे से ठंडा करके ज़रूर पिएं। ये आपकी बॉडी में यदि पेन होगी, जैसे कभी कभी हमारे घुटनों में दर्द होती है, हमारे पैरों में दर्द होती है, हमारी पिंडलियों में दर्द होती है और यहाँ तक कि सर्वाइकल वगैरह होते हैं तो उसकी भी दर्द होती है, गोल्डन मिल्क यानी हल्दी का दूध पियो, आपकी ये सब प्रॉब्लम्स भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे छोटी पीपली की। पीपली जो है, पीपली आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि है जो फेफड़ों में जमा हुआ कुछ भी कंजेशन हो या एयर पॉल्यूशन हमारा डिपॉजिट हो जाता है हमारे फेफड़ों में, ये उसे भी दूर करता है। पर इसे खाने का क्या तरीका है? आप इसे मॉर्निंग में खाली पेट लीजिए, पर आपको खाना कैसे है? 1/4 स्पून, मतलब 1 स्पून का जो चौथा हिस्सा होता है, लाइक थोड़ा सा अदरक का जूस लेना है। सभी क्वांटिटी समान मात्रा में होगी, पर जो पीपली है उसका पाउडर 1/8 होगा। लाइक 1/4 स्पून आपको लेना है अदरक का जूस, 1/4 स्पून आपको लेना है हल्दी पाउडर और 1/8 स्पून लाइक 8वां हिस्सा 1 चम्मच का पीपली का पाउडर लेना है। पीपली का पाउडर थोड़ा सा कम लेना होता है और 1 स्पून आपको लेना है शहद। इन सब को लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और खाली पेट सुबह उठकर खा लीजिए। आप देखिएगा आप एयर पॉल्यूशन से बचेंगे, उसके साथ साथ सर्दी में चेस्ट में कोई भी होने वाली प्रॉब्लम या स्किन इन्फेक्शन होता है, इन सब से भी आपका बचाव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप घी खाइए। घी आप डेली 2 चम्मच तो ले ही लीजिए सुबह और शाम। डेफिनेटली इससे पॉल्यूशन से भी आप बचेंगे और सर्दियों में होने वाली बहुत सी बीमारियों से भी आप बचेंगे। आप घी खाने की हैबिट बना लीजिए, आपके घुटनों में भी दर्द नहीं होगा, यहाँ तक कि आपकी शारीरिक कोई भी पेन होगी वो भी दूर हो जाएगा। पर घी जो है वो A2 देसी गाय का घी ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिफला की। त्रिफला तो आप अपने डे टू डे रूटीन में शामिल ही कर लीजिए। आधा चम्मच त्रिफला और 1 चम्मच शहद, इन दोनों को मिला लीजिए। मिलाने के बाद रात को सोने से पहले इसे खा लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। आप देखिए जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपकी पॉल्यूशन या कोई भी डस्ट होगी आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो चुकी होगी, वो सब तो दूर हो ही जाएगा, उसके साथ साथ आपका गट भी क्लियर हो जाएगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ, हमारी ब्यूटी मैक्सिमम हमारी पेट से रिलेटेड होती है। यदि हमारा गट क्लियर होगा, हमारे पेट की सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी तो ग्लो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लहसुन की। लहसुन में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एयर पॉल्यूशन से लड़ने की क्षमता रखती हैं। ये खाली एयर पॉल्यूशन से लड़ने की ही क्षमता नहीं रखती, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, ये आपकी बॉडी से ढेर सारी बीमारियों को दूर करती है। आप लहसुन की हैबिट ही बना लीजिए। आप इसे खाएंगे कैसे? 1 लहसुन लीजिए, उसकी स्किन को कर दीजिए पील, देन उसके छोटे पीसेस बना लीजिए। पीसेस बनाकर गुनगुने पानी के साथ आप लहसुन खाइए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। ये आपको खाली पेट ही लेना है। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको कितने अधिक बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ तक कि आपकी जोड़ों की दर्दें, शरीर में कोई भी दर्दें होंगी वो भी दूर हो जाएगी और ये वेट रिड्यूस करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट हम बात करेंगे च्यवनप्राश की। च्यवनप्राश 1 चम्मच आप डेली लीजिए, बच्चों को भी दीजिए। ये खाली बच्चों के लिए नहीं है, बूढ़ों के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो आप इसे खाने की हैबिट बना लीजिए। अब हम बात करेंगे एसेंशियल ऑयल की। एसेंशियल ऑयल में आप जैसे तिल का तेल होता है, ये आपको बहुत अधिक बेनिफिट देता है। आप शरीर पर तिल के तेल की मसाज कीजिए, इससे आपकी विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द होगा वो भी दूर हो जाएगी। रोजमेरी, थाइम, टी ट्री ऑयल यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, कुछ बूंदे लीजिएगा, साबुन में थोड़ी सी कुछ बूंदे मिला लीजिएगा, उसके साथ आप नहाइएगा, या पानी के अंदर इसकी कुछ बूंदे मिला लीजिए, उससे आप नहाइएगा। आपके शरीर से बैक्टीरियाज भी दूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि इन्फेक्शन कोई भी होगा, चाहे वो एयर पॉल्यूशन का ही क्यों ना, वो भी दूर हो जाएगा। आप विटामिन ई अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा, जैसे बादाम, सूरजमुखी फूल। आप फिश खाते हैं तो आप सैल्मन, रो, इल, ये फिश खाएं। देन हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए और सर्दी से लड़ने के लिए, यहाँ तक कि शरीर की ढेर सारी बीमारियों से लड़ने के लिए आप लौकी का जूस पीजिए। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हमें लौकी का जूस जो है वो टेस्टी नहीं लगता। आप अपने टेस्ट के लिए नहीं, आप अपनी बॉडी के लिए खाएंगे, पर फिर भी आपको लगता है कि लौकी का जूस आपको टेस्टी नहीं लगता, तो आप उसको टेस्टी बनाइए। आप लीजिए लौकी, अच्छे से धो लीजिए, छोटे छोटे पीसेस करके आप मिक्सी में डाल लीजिए, उसके अंदर डालिए आंवला और धनिया, पालक, मेथी, जो भी आप खाना चाहें
वो सब उस जूस में डाल दीजिए। देन उसको मिक्सी चला लीजिए, चलाने के बाद छान लीजिए। छानने के बाद आपके पास जूस तैयार हो जाएगा लौकी का। देन उसे आप गिलास में लीजिए, ऊपर से डालिए आप हल्का सा नमक, नमक ज़्यादा नहीं डाल, काला नमक या काली मिर्च जैसे भी आप उसमें डालना चाहें उसे डालिए और आप इसे पी जाइए। टेस्टी का टेस्टी और बेनिफिट का बेनिफिट। तो आप लौकी का जूस भी पीजिए। आप बादाम के तेल को मैक्सिमम यूज़ कीजिए। बादाम के तेल में फॉलिक एसिड होता है और इसे नेचुरल थिनर भी कहते हैं। ये हमारी नस नाड़ियों में जमी हुई प्रदूषण और धुएं की परतों को भी साफ करता है। ये आंखों की रोशनी, अनिद्रा, माइग्रेन और स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, बादाम का तेल उसे भी दूर करने की क्षमता रखता है। बादाम के तेल को तो आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। बादाम के तेल को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप 2 बूंदे लीजिए, नाक में डालिए और 2 बूंदे आप नाभि में डालिए और डालकर आप रात को सो जाइए। आप देखिए अनिद्रा जैसे रोग भी दूर होंगे, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम भी दूर होगी। और जिन लोगों को बहुत अधिक सिर दर्द होता है क्योंकि पॉल्यूशन के कारण या विंटर में फॉग होती है उसके कारण आंखों में भी जलन होती है, ये भी सब दूर हो जाएगी। आप हर्बल टी बनाइए। हर्बल टी बनाना बहुत ही आसान है। आप तुलसी, अदरक, अश्वगंधा, दालचीनी जैसी जड़ी बूटियां पानी के अंदर बॉईल कर लें और थोड़ी सी शहद मिलाकर इसे पी लें। ये हर्बल टी आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगी और हमारी बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करेगी। अब रही बात नींद की, बहुत से लोग रात भर बहुत जागते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो आप जैसे भी करना है अपनी दिनचर्या जैसे मर्जी बनाइए, पर 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिएगा। पॉल्यूशन को दूर करने के लिए आप अपने खाने में विटामिन सी और ओमेगा 3 से रिलेटेड जो भी फूड है वो ज़रूर शामिल कीजिएगा। और बहुत अच्छी बात कि पानी भरपूर मात्रा में पिएं। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 8 से 10 गिलास तो पानी पी ही लीजिए। आप इससे ज़्यादा पीना चाहते हैं क्योंकि पानी बहुत अधिक मात्रा में पीना भी हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। जितना प्रिस्क्राइब्ड होता है उतना पानी ज़रूर पिएं। आप अदरक का सेवन ज़रूर कीजिए। आप कोशिश कीजिए अदरक अपने पास ही रख लीजिए क्योंकि अदरक आपको एयर पॉल्यूशन से भी बचाएगा, उसके साथ साथ आपके लंग्स के लिए और सर्दी से जो कंजेशन हो जाती है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। आप 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का जूस मिलाकर डेली उसे मिक्स करके आप उसे पी लीजिए। आप देखेगा कि आपके फेफड़े आपको थैंक्स बोलेंगे कि थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छी चीज़ दी। तो फिर देर किस बात की। पर हाँ, एक बात, क्या आपने मेरे YouTube सुनीता बजाज ग्लैमर फैमिली का हिस्सा अभी तक बने हैं? और यदि अभी तक नहीं बने तो अभी बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, देन बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए। जब आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। आप मेरी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनेगा। आपको बहुत सारे घरेलू टिप्स मिलेंगे जो आपके रूटीन में, आपकी लाइफ में आपकी बहुत मदद करेगी। तो फिर देर किस बात की, बनिए मेरी फैमिली का हिस्सा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए।